इतिहास की, प्राचीन इतिहास की किताब पढ़ रहा था। भारत के प्राचीन सभी धर्मों के बारे में कहा, एक जगह मिला बौद्ध धर्म में कि जीते जी निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या है? जिसको हिंदू मैथोलॉजी में स्वर्ग कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है और मुक्ति कहा जाता है, जन्म मरण से मुक्ति। तो वो जन्म मरण से मुक्ति मर जाने के बाद, मृत्यु के पश्चात अन्य सभी धर्मों में बताया गया है। यहाँ तक कि जैन धर्म भी बहुत ही उपयोगी धर्म था। उसमें भी महावीर स्वामी कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी है। आप अच्छा कर्म करिए और जब तक मरिएगा नहीं तब तक स्वर्ग जाइएगा। हम लोग जब होश संभालते हैं तो भगवान से अपने आप में घिरा हुआ पाते हैं, या भगवान हम लोग को स्वयं घेर लेते हैं, या हम लोग उनसे घिर जाते हैं। और इसका उत्तर जब जानने का प्रयास करते हैं तो ये पता ये चलता है कि भगवान का जाप और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग में जाएंगे। नरक में जाने से आप बचेंगे। तो भागवत बुद्धा ने क्या कहा? सिर्फ दुनिया में धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, और एक ही महान पर्सनालिटी हुए तथागत बुद्ध। उनके पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं, वो बात की बात है। लेकिन अपनी बात को अच्छे तरीके से समाज के सामने, मानव समाज के सामने रखने का काम अगर किया तो वो तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने किया। इसलिए हम सभी लोग भी उनको जानते। तो अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए जीते जी, अब आप बताइए, जीते जी आपको स्वर्ग चाहिए, किसी से पूछा जाए अरे भाई स्वर्ग चाहिए तो कितना बाउल, कितना खराब लगा यार। तो हमारे बोले और जिए के बाद ही कर जीते। लेकिन नहीं, स्वर्ग वाला लाइफ, स्वर्ग वाला लाइफ क्या है? स्वर्ग वाला लाइफ यही है कि स्वर्ग में की कल्पना की गई है। तो वहाँ एक आदमी हाथ में चम्मच बंधा हुआ था और ये हुआ कि खाना है, तो धरती पर सब लोग अपने हाथ से चम्मच बांधा हुआ नहीं खा पा रहे थे, परेशान थे। और स्वर्ग में एक दूसरे को खिला रहे थे। वही तो कहना है यहाँ सिर्फ अपना प्रॉब्लम को लेकर के, अपना दुख को लेकर के हम सभी लोग दुखी हैं। हम लोगों को एक दूसरे के दुखों को बांटने का ढंग अगर हम लोगों ने सीख लिया और पाप कर्म को छोड़ दिया और पुण्य कर्म के पथ पर चलना शुरू कर दिया तो हमारा निर्वाण हो गया। हम स्वर्ग में पहुंच गए। अपने घरों में जितनी भी अभी हमारी बहन सुनीता जी ने साइंटिस्ट जो है इन्होंने कहा है कि महिलाएं समझना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को सब कुछ मौका मिलता कम है, तो ये समझे कैसे? इनको चाहिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सभी लोगों को इस बात को तय करना पड़ेगा, इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि इस दुनिया में क्या सत्य है और कौन सा मार्ग सही है। हम लोगों को फुर्सतें नहीं है, क्या कौन सा मार्ग सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, इस पर हम लोग कभी भी दिमाग लगाते ही नहीं। अगर लगा ले, अगर ये समझ जाए, जब हम समझ जाएंगे तो फिर अपने घर की महिलाओं को भी समझाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या होगा? श्रवण जी को बुला करके कथा सुनिए अपने अपने घरों में, लाली कुशवाहा को बुला करके बहुत कथाओं को आप घर में सुनिए। अगर नहीं सुनिएगा तो आप
आपको सदियों से लूटा जा रहा है, सदियों से आपका शोषण किया जा रहा है, सदियों से आपको लतियाया जा रहा है, सदियों से आपको असम्मानित किया जा रहा है और आपको फुर्सत नहीं है कि इस नरक से, नरक क्या है? आपके समाज का कोई व्यक्ति आपको लतिया रहा है। अभी आज सवेरे एक महिला से मेरी बात हुई है, मॉर्निंग वॉक के दौरान।